वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब तक हमने डेप्रीशिएशन टॉपिक पे 5 लेक्चर्स डिवोट कर दिए हैं और जिसमें आपकी प्रैक्टिस होगी ये मैं ये समझ रहा हूँ। तो क्वेश्चन का पैटर्न आपके ध्यान में था। मैंने कहा था कि लेजर अकाउंट्स आते हैं डेप्रीशिएशन वाले चैप्टर में और हम जर्नल से हमने शुरू किया था, लेकिन हम WDV के केस में इस तरीके से नहीं करेंगे। अपनी प्रैक्टिस करनी है तो आप पहले जर्नल एंट्रीज करके प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन लेजर अकाउंट्स डायरेक्टली अगर WDV मेथड में हम बनाते हैं तो वो जर्नल एंट्री से भी ज़्यादा इजी रहता है। पैटर्न हमारा सेम रहने वाला है। जिस तरीके से हमने लास्ट क्लास एक SLM का क्वेश्चन किया था, अपनी तरफ से हमने क्वेश्चन फ्रेम किया और उसका डायरेक्टली लेजर बना के देखे, एसेट अकाउंट भी देख लिया था और हमने डेप्रीशिएशन अकाउंट भी देख लिया था। सेम पैटर्न पे सिर्फ चेंज क्या होगा, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन जो है अब WDV के हिसाब से लगाना है, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से नहीं लगाना। माने ओरिजिनल कॉस्ट पे हम डेप्रीशिएशन चार्ज करने वाले नहीं हैं। हम किस पे चार्ज करेंगे, जो डेप्रीशिएशन लगाने के बाद वैल्यू आएगी हम उस पे डेप्रीशिएशन अगले साल चार्ज करेंगे। बाकी जो वर्किंग नोट्स थे, परचेज पे तो कोई वर्किंग नोट था नहीं, सेल पे हम 2 वर्किंग नोट बनाते थे, वो सेम है, डिट्टो है, लेकिन क्वेश्चन करने का थोड़ा सा पैटर्न हमारा चेंज होगा, थोड़ा सा, बिल्कुल बाकी सेम है। क्वेश्चन फ्रेम हम हमेशा की तरह करते हैं। तो डेप्रीशिएशन चैप्टर, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं आपके, तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं उसमें 2 परचेज या 3 परचेज और सेल की एक ही ट्रांजेक्शन पूछते हैं, क्योंकि अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर आपने 2 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है कि 2 सेल की ट्रांजेक्शंस हो, तो हम क्वेश्चन बैंक में आपको दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जो वर्किंग नोट एक बार बनते थे वो 2 बार बन जाएंगे और कुछ चेंज नहीं होगा। तो आज क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। वही हमारे, मान लीजिए हमारे पास लेट्स से 5 साल है, 5 साल का हम क्वेश्चन तैयार करेंगे। सर 5 साल का क्यों, 6 साल का हो, 3 साल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट वाइज मूव कर रहे हैं। तो लेट्स से 2015 है, 16, 17, 18 एंड 19। मैं सेम क्वेश्चन भी उठा सकता था लास्ट क्लास, बट ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट ध्यान में है। तो हम ऐसे करते हैं, 1 जनवरी 15 से स्टार्ट करते हैं। तो हमने मान लीजिए यहां पे परचेज की 3 लाख की एसेट। इंस्टॉलेशन चार्जेस मैं नहीं ले रहा इसमें, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में है। और 15 में कुछ नहीं हुआ इसके बाद, तो 16 में जाकर के हमने मिड ऑफ द ईयर, लेट्स से 1 जुलाई को एक और एसेट परचेज की जिसकी वैल्यू 1 लाख थी। ठीक है, एक और परचेज कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू बैंक हो जाएगा। उसके बाद हमने 17 में ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन 18 में हमने एक एसेट को सेल किया है। कब बेचें सर, हम बेचते हैं ये 1 अप्रैल को। ठीक है, जैसा आप कहो। तो कौन सी एसेट बेचनी है हमने, मान लो कि हमने 3 लाख वाली एसेट जो मशीन 1 थी वो बेच दी, और ये हमने बेच दी है 1,60,000 में। कितने में बेची, 1,60,000 में। ठीक है, तो 2018 में कोई और कुछ करना है नहीं सर। 2019 में हम ऐसे करते हैं, 1 जनवरी को परचेज करते हैं एक और एसेट 1 लाख, लेट्स से 2 लाख, 2 लाख की एसेट एक और हमने परचेज कर ली। तो ये है 15, 16, 17, 18, 19। तो डेप्रीशिएशन का अकाउंट इसमें हम नहीं देखेंगे, वो तो सेम है कि डेप्रीशिएशन अकाउंट जब बनता है टू एसेट बाय P&L, टू एसेट बाय P&L, जैसे जैसे हम डेप्रीशिएशन लगाते हैं उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हमने एसेट अकाउंट बनाना है डायरेक्टली बाय अप्लाइंग WDV मेथड। जो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन हम ले लेते हैं 10%, 15 हो 20 हो, क्वेश्चन बता देगा। मैंने लास्ट क्लास बताया था कि हमसे कैलकुलेट नहीं करवाएगा वो WDV का रेट। तो ये क्वेश्चन आपके ध्यान में आपने नोट कर लिया होगा।
15, 16, 17, 18 और 19। 5 साल का क्वेश्चन हम देख रहे हैं जिसमें हमने 1, 2, 3 ट्रांजेक्शंस परचेज की ली हैं और 1 ट्रांजेक्शन सेल की ली है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने एसेट अकाउंट से। तो ये रहा आपका एसेट अकाउंट, ये रहा एसेट अकाउंट। मशीन अकाउंट है तो मशीन अकाउंट आ जाएगा, और अगर मोटर व्हीकल अकाउंट है तो मोटर व्हीकल आ जाएगा। तो मैं फॉर द टाइम बिंग एसेट लिख रहा हूं। डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड होती है, ठीक है सर। तो 2015 से स्टार्ट करते हैं। 2015 में क्या घटना घटित हुई है? 2015 में हमने परचेज की है 3 लाख की 1 जनवरी को। तो जब हम परचेज करते हैं तो हमारे पास एसेट आ जाती है। इस बार साफ साफ करेंगे हम। टू बैंक, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं ऐसा, BK। अपने एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना, टू बैंक पूरा लिखना है। कितना? 3 लाख, ठीक है। तो क्या 2015 में इसके बाद कोई और घटना घटित हुई है? द आंसर इज नो। 2015 में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अपना काम नहीं भूलेंगे कि 31 दिसंबर को हमने डेप्रिसिएशन लगानी है बाय डेप्रिसिएशन। अगर आपको याद हो, हम SLM में यहां पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे। जी सर। तो WDV में भी यहां पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है सर। लेकिन SLM में हम हर मशीन की डेप्रिसिएशन यहां पे ना अलग से कैलकुलेट करते थे। यस। तो जैसे लास्ट क्लास देखा था हमने 2 लाख वाला क्वेश्चन, तो पहले साल तो 2 लाख की मशीन पे डेप्रिसिएशन लगी थी, लेकिन दूसरे साल हमने 2 लाख पे अलग कैलकुलेट की और जो 50,000 की थी वो अलग से की थी, ठीक है सर। तो देखते हैं कि इसमें कुछ चेंज आएगा या नहीं आएगा बाय डेप्रिसिएशन। तो 3 लाख की एसेट है इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, उसने कितना बताया था सर? 10%, ठीक है। तो 10/100 कितनी देर की डेप्रिसिएशन? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक की 30,000 डेप्रिसिएशन लगी। उसके बाद कुछ और नहीं हुआ था इस साल, तो हमने बाय बैलेंस कैरी डाउन निकाल लिया 3 लाख। डेबिट साइड बड़ी थी तो दोनों साइड हमने 3 लाख लिख दिया। 3 लाख में से 30,000 की डेप्रिसिएशन लग गई, तो बचे कितने का? 2,70,000 की। और 1 जनवरी 2016 को हमने ये बैलेंस ब्रोक डाउन किया। 2,70,000 की मशीन हमारे पास बची पड़ी थी। जी सर। 2016 में क्या कुछ और हुआ है? जी सर हुआ है। 2016 में हमने परचेज की है सर 1 जुलाई को, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हम परचेज करते हैं तो टू बैंक लिखते हैं। कितने की परचेज की थी? ये 1 लाख की। कितने की परचेज की? 1 लाख की। और इसके बाद कुछ हुआ 16 में? नहीं। 16 में डायरेक्टली हमने 31 दिसंबर को क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन अब डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन 3 लाख की जो मशीन थी उस पर 3 लाख पे चार्ज नहीं करने वाले। हम डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो वैल्यू बची है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यही कॉन्सेप्ट है WDV का, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का, या इसका दूसरा नाम क्या था? डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। जो डिमिनिशिंग वैल्यू है माने कम की हुई वैल्यू है, उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं। तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? ये रही। आप इस साइड देख लेना कि कौन कौन सी मशीन पड़ी है। तो एक मशीन है 2,70,000 की, उस पर हमने 10% चार्ज की। पूरे साल की या आधे साल की? सर पूरे साल की चार्ज होगी या आधे साल की, वो सिर्फ ईयर ऑफ परचेज में देखते हैं हम। बाकी ईयर्स में तो पूरे साल की चार्ज होगी या फिर ईयर ऑफ सेल में देखते हैं। गुड। तो इस पे कितनी चार्ज हुई? 27,000। लेकिन जो ये परचेज की थी अभी 1 लाख की इस साल ही, इंटू 10/100, तो इस पे क्या चार्ज करेंगे बताओ? क्या पूरे साल की चार्ज होगी? आंसर इज नो। 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक, माने 6 मंथ है, तो 6/12, तो कितना हुआ ये? 5,000। तो अकॉर्डिंगली हमने टोटल में 32,000 डेप्रिसिएशन इस साल लगा दी है बाय अडॉप्टिंग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो वही से हमारा बैलेंस डेबिट साइड हमेशा बड़ी होगी,
3,70,000। हाँ, अभी देख लेते हैं 2016 में कोई और घटना घटित हुई है? नहीं, और कोई घटना यहाँ पे नहीं है। सर अगर यहाँ पे सेल की आ जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम अलविदा एंट्री डालते और वर्किंग नोट बना देते। अब इसमें से बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,70,000 में से अगर हम 32,000 माइनस करें, 3,70,000 में से 32,000 माइनस करें तो हमारे पास बचेगा 3,38,000। 3,38,000 सही बात है सर। 2016 के एंड पे हमें 3,38,000 की मशीनरी बच गई, हमारे पास एसेट बच गई। तो इसके बाद सर, इसके बाद नेक्स्ट ईयर शुरू होगा, ये रहा। तो 1 Jan 2017 को हमने बैलेंस कैरी डाउन किया, ब्रो डाउन कितना? 3,38,000। ये नॉर्मल था। अभी 2017 में देखते हैं कि क्या कुछ हुआ है। ये रहा, 2017 में ना ही कोई परचेज की ट्रांजैक्शन हुई है, ना ही सेल की हुई है। तो लेकिन हम एक ट्रांजैक्शन जरूर लिखते हैं यहां पे, वो है बाय 31 दिसंबर को, बाय डेप्रिसिएशन। अब बहुत ध्यान से देखना, जब हम यहां पे एसएलएम फॉलो करते थे तब हम देखते थे कि एक हमारे पास कब कब एडमिशन हुई, एक हम 3 लाख पे चार्ज करते, फिर हम चार्ज करते 1 लाख पे। लेकिन डब्ल्यूडीएमए में इतना एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप 3,38,000 पे डायरेक्टली डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, क्योंकि हमने रिटर्न डाउन वैल्यू पे चार्ज करनी है। तो अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है कि सर हम ना 3 लाख में से पहले 30,000 माइनस करेंगे, रह गई थी 2,70,000। 2,70,000 में से 27,000 माइनस करके उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फिर 1 लाख में से 5,000 माइनस करके 95,000 की रह गई थी, तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करके नहीं। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। आप डायरेक्टली देखोगे कि यहां पे 3,38,000 की मशीनरी पड़ी है 1 Jan 2017 को। जी सर, आप इस पे डायरेक्टली टोटल में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाले हो। 3,38,000 में ऐसी कन्वीनियंट हमें एसएलएम में नहीं थी। एसएलएम में हमने हर मशीन पे अलग अलग डेप्रिसिएशन यहां शो की थी, यहां पे भी तो शो की है यहां पे। लेकिन सर ये तो ईयर ऑफ परचेज है। हाँ, ईयर ऑफ परचेज में हमारी मजबूरी है कि हम अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, लेकिन डब्ल्यूडीएमए में बाकी ईयर्स में अलग अलग सेपरेटली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है सर, तो ये रहा 3,38,000 पे अगर हम 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो कितनी देर की चार्ज करनी पड़ेगी? 1 Jan से लेकर 31 दिसंबर तक की 38,000। तो क्या 2017 में कोई और घटना हुई है? दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये रहा, 2017 में और कुछ नहीं हुआ। तो 2017 में हम बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,38,000 की हमारे पास एसेट पड़ी थी, जिसमें से हमने 38,000 माइनस किया। 3,38,000 माइनस 30 नहीं, ये 3,38,000 का 10% होता है 33,800। सॉरी, ये गलत हो गया, 33,800। तो 3,38,000 की मशीनरी पे 33,800 हमने माइनस किया, तो हमारे पास मशीनरी कितनी की बची? 3,38,000 में से माइनस कर दो, हमारे पास बची एसेट जो भी है 304,200 की। तो ये तो बैलेंस करना है 338। समझ आया? हम डायरेक्टली देख लेंगे, बस जो बैलेंस हमें पड़ा है यहां पे उस पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। एसएलएम में हम अलग अलग चार्ज करते थे, क्योंकि हमने ओरिजिनल कॉस्ट पे मेथड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी। ठीक है सर, अब इसके बाद क्या है, हमने ये 1 Jan 2018 को टू बैलेंस ब्रो डाउन कितना किया? 304
200। कितना किया? 304200। अभी फिर से देखेंगे कि 2018 में क्या कोई घटना घटित हुई है? सर हाँ हुई है। सर हमने ना इस बार सेल की है। ओहो, तो सेल आ गई। सेल पे चौकन्ने हो जाया करो, क्योंकि सेल पे क्या बनेंगे? वर्किंग नोट बनेंगे। तो सेल पे वर्किंग नोट के अलावा आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, वो क्या था? अलविदा एंट्री। बस वो मत भूलना कि अगर स्कूल में कोई बच्चा हाफ टाइम में घर चला जाता है और स्कूल में किसी बच्चे का बर्थडे था, बाकी सब बच्चों को चॉकलेट कब देंगे? पूरी छुट्टी पे, जब पूरा स्कूल बंद होगा। लेकिन जो बच्चा घर जा रहा है हाफ टाइम में, उसको चॉकलेट देना मत भूलना, माने उसके डेप्रिसिएशन चार्ज करना मत भूलना। ये सर नहीं बोलेंगे, चॉकलेट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। गुड। तो 2018 में क्या हुआ है? 1 अप्रैल को हमने सेल की है, तो ये आ गया हमारा 2018। तो 1 अप्रैल को एक बाय डेप्रिसिएशन लगेगी, एक बाय बैंक में पैसे आएंगे, ये चीज कंफर्म है, यस। और जब एसेट सेल होती है, या तो टू प्रॉफिट होता है या फिर बाय बाय लॉस होता है, वो नहीं लिखेंगे। बाय लॉस आएगा तो बाय लॉस लिख देंगे, अगर प्रॉफिट आया तो टू प्रॉफिट लिख देंगे। जी सर, लेकिन हाँ हमने वर्किंग नोट बनाने नहीं भूलने। तो हमने प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। क्या करना है? प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट। तो उसका वर्किंग नोट क्या था? याद है? जी सर याद है। वर्किंग नोट बनाते हैं, सेम पैटर्न है। कितने का बिका? सेल्स वैल्यू। हमने कितने का बेचा था? ये रहा क्वेश्चन ऐसा बनेगा। तो उसने बेचा है ये 1,80,000 का। कितने का बेचा? 1,80,000 का। माइनस व्हाट? माइनस बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल। बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल कब बिका? सर ये बिका 1 अप्रैल 18 को। अच्छा, अभी जादू दिखाओ कि बुक वैल्यू एज ऑन 1/4/18 क्या होगी? सर ऐसे थोड़ा ना पता लगेगा, इसके लिए हमें सेकंड वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वेरी गुड। तो ये रहा हमारा वर्किंग नोट 2। क्या बिका और कब बिका? क्या बिका? सर उसकी कॉस्ट थी जो एसेट बेची है हमने। कौन सी वाली बेची थी? सर हमने मशीन 1 बेची। कौन सी बेची? मशीन 1, ये वाली स्टार्टिंग वाली बेची। तो कितने की आई थी? 3 लाख की। क्या पूरी बेच दी या लास्ट क्लास की जैसे 1/3 या हाफ बेची है? नहीं सर, पूरी बेच दी। तो कॉस्ट भी हम यहां पे क्या लेंगे? इसकी पूरी कॉस्ट लेने वाले हैं 3 लाख। कॉस्ट आ गई 3 लाख, लेकिन माइनस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल, दैट इज 1/4/18। 1/4/18 को उसकी बुक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें 1/4/18 तक की सारी डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी। अब ये है पॉइंट जो हमने WDV में डिस्कस करना है। बस यहां पे थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी सारा पैटर्न सेम है क्वेश्चन का, जैसे हमने SLM में किया था। सर यहां पे क्या चेंज है? ये देखना, ये हमने एसेट परचेज कब की थी? सर 15 में। तो अब तक की डेप्रिसिएशन हमने माइनस करनी है, मानी 2015, 2016, 2017 एंड 2018। तो यहां पे लिखेंगे 2015, 2016, 2017, 2018। बहुत ध्यान से समझना। 2015 पे इस मशीन पे डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई? क्या पूरे साल की या 1 साल की? मतलब कम, 1 साल से कम चार्ज हुई। तो ये परचेज कब की थी? 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को परचेज की तो पूरे साल की लगी थी। बस ये कैलकुलेट करना है हमने। 3 लाख पे जब हमने 2015 में चार्ज की तो 30,000 चार्ज की। कितनी की? 30,000। यस सर। सर लेकिन 2016 में कितनी चार्ज की? सर हम अकाउंट में देख ले, यहां पे नहीं, अकाउंट में नहीं देखना। सर यहां पे पता तो है कि 27,000 चार्ज की हुई है, अभी नहीं देखना। यहां से यहां पे कैलकुलेट करेंगे दोबारा से। ये देखना, तो 3 लाख में से 30,000 माइनस करके देखो तो बचा कितना? 2,70,000। 2,70,000 इंटू 10%, 27,000।
सर ये वही तो हुआ ना, फिर 2016 में यहां पे लिख तो रखा था कि हाँ 27,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर यहां पे देखने की क्या जरूरत है। अभी रुको ना, इसमें कॉन्सेप्ट है 2017 में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। सर ये भी वहीं से देख लेते हैं। देखो सर ये रही 33,800, यही तो गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। 33,800 उस मशीन की डेप्रिसिएशन नहीं है जो हमने बेच दी। याद है ये घर के सारे जो पर्सन्स है, फैमिली मेंबर है, उनके कपड़े हैं। मैंने बोला था ना कि पैकिंग आप कर रहे हो गोवा जाने के लिए, तो क्या पैकिंग में सब घर के सभी मेंबर्स के कपड़े डाल दें? नहीं सर, ऐसा थोड़ा होगा। तो इसमें आपके कपड़े कौन से हैं वो तो पता नहीं। हाँ, तो फिर इसीलिए हमने शॉर्टकट तरीका यहां पे नहीं अडॉप्ट करना। हम सिर्फ एक जो मशीन बेच रहे हैं उसके सेपरेटली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, बस यही कॉन्सेप्ट है। अगर ये एसएलएम होता तो हम डायरेक्टली देखते 3 लाख पे 10% 30,000, फिर 30,000, फिर 30,000, फिर 30,000, और लास्ट ईयर में जब ईयर ऑफ सेल में हम उसका कम कर देते 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ जो भी है। लेकिन WDV में आपको यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अब ये देखना कि 3 लाख में से 30,000 माइनस किया आपने, पहले साल का तो कोई दिक्कत नहीं थी, 3 लाख का 30,000 लग गया, और 30,000 माइनस करके बचा 270 पे 10% चार्ज कितना हुआ 2,27,000। अब ये देखना 2,70,000 में से अगर हम 27,000 माइनस कर दें, जो WDV का कॉन्सेप्ट है वो है 2,43,000 वैल्यू इनटू इस पे डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी सर, वही 10%, क्योंकि डेप्रिसिएशन कम लगनी है या ज्यादा वो सिर्फ ईयर ऑफ परचेज या ईयर ऑफ सेल में देखना है। तो यहां पे डेप्रिसिएशन कितनी लगी 24,300। ये बात, अब बात समझ आई? हाँ सर समझ आ गया। सर एक बात पूछें, अभी रुको, अभी 2,43,000 की मशीन पे 24,300 की डेप्रिसिएशन लग चुकी। 2018 में इस पे कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी? 2,43,000 माइनस 24,300 माइनस कर देंगे तो बचा 2,18,700। इसको ना मैं हाईलाइट कर देता हूं, अदरवाइज अमाउंट इसमें आ जाएगी। ये रहा, ये 2015 है, 16 है, 17 है और 18 है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 2,18,700 पे अब हम 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्या पूरे साल की? नहीं सर, यही तो गड़बड़ है। ये बच्चा हमें हाफ टाइम पे छोड़ के चला गया। कब गया? 1 अप्रैल को। यही तो देखना था। एक तो ईयर ऑफ परचेज में देखा कि क्या तब पूरे साल की चार्ज हुई या कम चार्ज हुई, ठीक है, और एक देखेंगे ईयर ऑफ सेल में। तो 1 जनवरी से ये बच्चा हमारे पास कब तक रहा? 1 अप्रैल तक। तो जन, फेब, मार्च 3 मंथ की हम डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज करने वाले हैं। ओके सर, 10% जैसा आप कहो, 3/12। तो इस पे चार्ज हुई रजे 5468। बस यही कॉन्सेप्ट है। सर एक बात पूछें? पूछो सर। जब हमने यहां पे इसकी कैलकुलेट कर ली थी अलग से, ठीक है, 3 लाख का 30,000, ओके गुड। सर हमने यहां पे भी चार्ज कर ली थी अलग से 2,70,000 का 10%, 27,000। तो फिर सर यहां पे भी हम कैलकुलेट ऐसे कर लेते ना। आपने क्यों ऐसे कहा कि 338 पे डायरेक्टली टोटल पे चार्ज कर दो? अगर यहां पे हम सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते तो फिर यहां पे हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, शैतान दिमाग। राजी ध्यान से सुनना, आपकी फैक्ट्री में 100 मशीनें हैं। आपने आज से 10 साल पहले मशीन खरीदी, ठीक है सर, खरीद ली। आपने उस साल 50 मशीन खरीदी, मान लो 10 साल पहले, ठीक है जी, 50 मशीन हमने खरीद ली। तो उस पे उस साल डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर दी। अगले साल क्या 50 मशीन पे अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे? सर क्यों अलग अलग क्यों नहीं करेंगे? आप इस वेट में हो कि हाँ, अगर हमें बिकी, हमने बेच दी आने वाले टाइम में, तो हमें डेप्रिसिएशन अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बेचनी तो एक आधी मशीन है, एक बेचनी है या 2 मशीन बेचनी है। और मान लो आपकी फैक्ट्री में बहुत सारी मशीन हैं, हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे पढ़ रहे हैं, आपकी बुक में क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंगली नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्या दिक्कत आएगी? मान लो आप 10 सालों से
50 मशीन पे अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो कि हाँ जब बिकेगी तो फिर पता चल जाएगा कि इसकी आज तक डेप्रिसिएशन कितनी लगी हुई है। यहां पे तो एक या दो मशीन थी, तब आप कह रहे हो कि सर 3,38,000 पे भी अलग अलग डेप्रिसिएशन कर लेते। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा 50 मशीन्स की अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करना और हर साल? और बस सिर्फ इसी कारण से कि हाँ जब एसेट ना बेचेंगे ना तब आज तक की डेप्रिसिएशन हमें एज इट इज मिल जाएगी। द आंसर इज नो। 50 मशीन्स की हर साल डेप्रिसिएशन अलग कैलकुलेट करें वो इजी है, या जब कोई एसेट बिकेगी तब उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसी वजह से मैंने यहां पे आपको 338 पे डायरेक्टली डेप्रिसिएशन बोलने को कहा। यहां पे मजबूरी थी, यहां पे मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी कि एक एसेट नहीं आई थी। एक एसेट क्या आई थी? नहीं। तो 270 पे हमने 10% चार्ज कर दिया 27,000, कोई इश्यू नहीं था। अगर ये ना आती तो क्या मैं आपसे ये कहता कि आप 3 लाख में से 30,000 माइनस करो, 270 बचेगा, 270 पे 10% चार्ज करो? नहीं, मैंने डायरेक्टली क्या उठाया? बैलेंस ब्रोट डाउन। क्या उठाया? बैलेंस ब्रोट डाउन। लेकिन अगले साल मान लो यहां पे 40-50 मशीन हो जाती, ठीक है, तो मेरे को जिस साल एडमिशन हुई है उस साल तो अलग करनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। और क्या 40-50 मशीन पे आप नेक्स्ट ईयर अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे? आंसर इज नो। तब हम डायरेक्टली क्या उठाएंगे? ब्रोट डाउन बैलेंस उठाएंगे। और उस पे डब्ल्यूडीवी का यही तो बेनिफिट है कि आपको सेपरेटली अलग अलग मशीन पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो 338 पे डायरेक्टली हमने 33,800 की डेप्रिसिएशन लगाई। जब बिकेगी तो देखा जाएगा। अभी हमें कौन सा बताया कि कब बेचनी है? ये तो 2018 में उसने कह दिया कि हाँ हमारा मूड बना और हमने बेच दी। क्या आपको एग्जैक्टली पता था 2018 में यही मशीन बिकेगी या 2018 में ही बिकेगी? नहीं। यस, तो बस इतनी सी कैलकुलेशन है कि जो मशीन बिकी है उसकी डेप्रिसिएशन एसएलएम होता तो 3 लाख का 10% 30,000, फिर 30,000, फिर 30,000, और यहां पे कितना करते? 30,000 इंटू 3/12। यस सर। लेकिन क्योंकि डब्ल्यूडीवी है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो एसेट डेप्रिसिएशन लगाने के बाद बची है उसमें हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। 3 लाख पे पहले साल 30,000। सर अगर यहां पे भी कम होती तो फिर कम चार्ज कर देते, 9 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ जितना भी है। तो 3 लाख में 30,000 माइनस किया, 2,70,000 पे 10% 27,000। 2017 में 2,70,000 माइनस 27,000, 2,43,000। 2,43,000 इज रिटर्न डाउन वैल्यू, उस पर 10% 24,300, और 2,43,000 माइनस 24,300 कितना बचा? 2,18,700। अब इस पे डेप्रिसिएशन, बस यही खतरे का पॉइंट है, ईयर ऑफ सेल, इस पे ध्यान देना। कितनी देर की चार्ज होगी? यहां पे लिखा हुआ है 1 जनवरी से लेकर 1 अप्रैल तक। सर अगर यहां पे 15 अप्रैल होता तो हम 3.5 मंथ कर देते। सर अगर यहां पे 17 अप्रैल होता तो फिर हम इसको डेज में कैलकुलेट करते, 3/65, मतलब कितने दिन हुए? जैन फेब मार्च, और 17 दिन इसके हुए तो डिवाइड बाय 365। लेकिन ऐसी कैलकुलेशन सीबीएसई अपने पेपर में नहीं पूछता, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। लेकिन हमें तो प्रैक्टिस खतरनाक क्वेश्चन की करेंगे। अगर घर में ही हमने प्रैक्टिस अच्छी नहीं की तो वहां पे थोड़ा सा भी खतरनाक क्वेश्चन आ गया तो हमें लगेगा कि नहीं ये तो बाहर से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। हम घर पे पूरी प्रैक्टिस करके जाएंगे, घर पे कोई हमें देखेगा थोड़ा ना, वहां पे अच्छा परफॉर्म करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देंगे हम वहां पे जाकर के। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन तो वहां पे आते नहीं है। दीज क्वेश्चन आर जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, अवर प्रैक्टिस, दैट्स इट। तो समझ आया? तो सेल 180 की हुई, वो नॉर्मल है। बुक वैल्यू एज ऑन डेट 1 अप्रैल 2018 को वो निकालेंगे क्या था? जो बिका उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। हाँ, तो ये बिका था वो 3 लाख का था, और आज तक की डेप्रिसिएशन 15, 16, 17, 18 ये कैलकुलेट की। तो अब तक टोटल डेप्रिसिएशन हमने कितनी चार्ज कर दी? 30,000, 27,000 प्लस 24,300 प्लस 5,468, 86,768, 86,768 ये रहा। तो इतने डेप्रिसिएशन माइनस अगर हमने 3 लाख में से कर दी तो जब ये बिका था तब उसकी बुक्स में वैल्यू कितनी थी? 2,13,232। बात समझ आई? जी सर।
2,13,232 रुपए की मशीन हमने 1,80,000 में सेल कर दी। तो आप बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर ये ना लॉस हो गया। ओके 30,232 लॉस हो गया। सो सैड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी मशीन थोड़ा ना थी। अब समझ आया? तो अब आते हैं लेजर में। अब तक आपने देखा ना कि सेम प्रोसीजर अडॉप्ट हो रहा है जैसा एसएलओ में हुआ था। सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल। ये जादू मंत्र से तो आएगी नहीं। इसके लिए हमने क्या किया था कि जो एसेट बिकी है उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। सिर्फ यहां पे थोड़ा सा चेंज किया है लॉजिकली, वो भी। तो कितना बचा? 2,13,232 और माइनस कर दिया तो 33,232 क्या आ गया? लॉस आ गया। अब वो याद रखना 1 अप्रैल बच्चा हमें छोड़ के जा रहा है, सर चॉकलेट देंगे हम नहीं भूलेंगे। हाँ, बाय डेप्रिसिएशन। यहां पे डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? 30,000। हाँ, 27,000 नहीं। 24,300 सर नहीं। 86,768 सर नहीं। 5468 ये है। ओके 5468 बाय बैंक में पैसा आना कंफर्म है। कितने रुपए आए? 1,80,000। अब मेरे पूछ बोलो, एक बताया था ना मंत्र, बताया था डेप्रिसिएशन चैप्टर में, वो क्या था? बाय बाय लॉस टू प्रॉफिट। लॉस आया है या प्रॉफिट आया है? सर लॉस आया है। बाय बाय लॉस ऑन सेल कितना? 33,232 ये है। अब बात समझ आ गई? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, खत्म। 2018 में कोई घटना घटित हुई नहीं? जी सर नहीं हुई। तो 2018 में क्या कुछ और हुआ है? नहीं सर नहीं हुआ। 2018 में कुछ भी नहीं हुआ। सर इसके बाद ना 2019 में हुआ है, तब की तब देखेंगे। 2018 को पैकअप कर दें? नहीं सर, हमारा एक वो बचा है कर्म धर्म। हाँ वो तो बचा है कर्म धर्म। कब करना है वो? सर हमने करना है 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को। बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन। यहां पे डेप्रिसिएशन ये फुल मतलब छुट्टी होगी स्कूल में। अब जब स्कूल में छुट्टी हो रही है तब क्या सबको चॉकलेट मिलेगी या फिर जो लोग छोड़ के चले गए उनको नहीं मिलेगी, बाकियों को मिलेगी? हाँ सर बाकियों को मिलेगी। ओके, अगर आपको ध्यान हो एसएलएम में ये हमें देखना पड़ता था। क्या देखना पड़ता था? कि यहां पे कौन कौन से बच्चे बचे हुए हैं। एक तो 1 लाख वाला, एक ये वाला, एक वो वाला। WDV की खासियत है, हमें इसमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, आपने डेबिट वाले टोटल में से 304200, इसका लॉजिक फिर बताऊंगा मैं कभी। 304200 में से ये सारी अमाउंट 5468, 1,80,000, 33,232 ये आप माइनस कर दो। जो भी बचेगा वो वही एसेट्स की WDV बचेगी जो आपके पास अवेलेबल हैं। तो इसको माइनस करो। कौन सी साइड बड़ी होगी? सर 304200 ये वाली साइड बड़ी होगी। ओके ठीक है। तो इसमें से अगर 34 इसको प्लस कर लो पहले सारे को। 5468 प्लस 180 प्लस 33,232 यह है 2,18,700। कितना आया? 2,18,700। अब 2,18,700 को अगर मैं 304,200 में से माइनस करूं, ये बचा 8,5,500। ये क्या बचा? वो एसेट की WDV जो आपके पास अवेलेबल है। इसको प्रूफ करेंगे। क्या है ये? 8,5,500 इंटू 10%। अब आप बताओ कि क्या इनको चॉकलेट पूरे साल के देने हैं? जी सर पूरे साल के चॉकलेट देने हैं। डेप्रिसिएशन 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ये वही हैं जो आपके पास अभी बच्चे पड़े हैं। तो कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी इस पे? 10%। 8,550। अब बस लास्ट बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब देखना शॉर्टकट है, या तो आप दोबारा से इसको माइनस करो या आप करो 85,500 की मशीन बची थी। जी सर, उसमें से 8,550 और डेप्रिसिएशन लग गई। सिर्फ यही तो बची पड़ी है मशीन हमारे पास। इसमें से सिर्फ ये वाली वैल्यू माइनस कर दो तो जो आपके पास वैल्यू बच गई 7,6,950
वो सिंपल आ जाएगा। और ये वो पता है कौन सी मशीन है, किसकी WDV है, ये वाली 1 लाख वाली मशीन वाली, ठीक है। चाहे आप घर पे कैलकुलेट करके देख लेना, 1 लाख वाली मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाओ 2016 की, फिर 17 की, फिर 18 की। जब WDV से इस पे 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, वो बैलेंस इतना ही बचेगा 76950। लेकिन एग्जाम में हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं होता। इसका एक और शॉर्टकट है, बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल आपने डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड सारी माइनस करने के बाद जो बचा उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। बोलो समझ आ गया? जी सर समझ आ गया। इसके बाद क्या है, क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? ये रहा 2019, कोई इश्यू नहीं है। जानबूझ के लिया मैंने 1 साल आगे, तो इसको कैसे करेंगे? तो ये हमारा हो गया था, मान लीजिए ये 2019 आया, 1 Jan 2019 को हमारे पास बैलेंस कितना आया? तो बैलेंस ब्रो डाउन वही 76950। तो क्या 2019 में कोई घटना घटित हुई है? जी सर हुई है, 1 Jan को हुई है। 1 Jan को हमने परचेज की है 2 लाख की, ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी परचेज करते हैं तो बैंक कर देंगे, सिंपल। क्या कुछ और हुआ है इस साल? नहीं। तो क्या करेंगे सर? हमारा वही काम जो हम कभी भी नहीं भूलेंगे, पूरी छुट्टी वाला 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन। जब साल में परचेज होती है तो मेरी मजबूरी बन जाती है मुझे उस डेप्रिसिएशन, उस मशीन पे जिसकी ड्यूरिंग द ईयर एंट्री हुई है हमारे पास, जो बच्चा लेट आया है स्कूल में, तो उसको अलग से डेप्रिसिएशन हम उसकी चार्ज करते हैं। तो 76950 इंटू 10% इस पे तो पूरी लग जाएगी, कितनी? 7695। लेकिन जो 2 लाख की मशीन है इंटू 10% इस पे पूरे साल की लगेगी। हाँ सर, इस पे भी पूरे साल की लगेगी, 1 Jan से 31 दिसंबर, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही आ गया था। अगर यहाँ पे 1 अप्रैल को आता फिर सर, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होता। हाँ ओके सर, 20,000। तो टोटल में हमने डेप्रिसिएशन लगाई इस पर 27,695। ओके, फिर से वही घिसा पिटा काम। कौन सी साइड बड़ी है सर? हमें पता है यही साइड हमेशा बड़ी होती है, 2,76,950। शाबाश। और 2,76,950 में से आप जल्दी जल्दी से माइनस कर लो, क्या? माइनस 23,695, ये बचा 2,49,255 बाय बैलेंस कैरी डाउन, यस, 31 दिसंबर को। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं सर, ये 90% स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर कहते हैं, यहाँ पे उनको एक्साइटमेंट हो जाती है कि हमारा क्वेश्चन कवर हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन क्वेश्चन खत्म कहाँ पे होता है? 1 Jan 2020 टू बैलेंस ब्रोट डाउन 249,255। तो ये है WDV का कॉन्सेप्ट। बात समझ आ गई? SLM से ज्यादा इजी है WDV का, बट हम डेप्रिसिएशन को इकट्ठी कैलकुलेट करते हैं। जब कोई एसेट बिकेगी उसकी डेप्रिसिएशन हम अलग से चार्ज कर लेंगे। बोलो बात समझ आ गई? जी सर। आप जितने क्वेश्चन कर सकते हो प्रैक्टिस WDV की करना, पैटर्न सेम रखना। और ये वर्किंग नोट ध्यान में रखना। क्या वर्किंग नोट था? सेल माइनस बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल। लेकिन बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट होगी? कॉस्ट जो एसेट बिकी है कितने की थी और कब खरीदी थी, तब से लेकर आज तक की डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग जिस साल वो बच्चा हमें छोड़ के गया है। लेकिन जिस साल हमें बच्चा वो छोड़ के गया है उस साल की डेप्रिसिएशन लगाना मत भूलना, माने चॉकलेट देना मत भूलना। और बस 2-3 चीजें याद रखो, बाय बाय लॉस टू प्रॉफिट। तो मजाल है कि आपका डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन गलत हो जाए, जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, मैम को बोलो कि मैम 2-3 सेल की ट्रांजेक्शन डाल दो, 5-4 परचेज की ट्रांजेक्शन डाल दो, हम विद इन टाइम फ्रेम वो क्वेश्चन कंप्लीट करके दिखा देंगे, क्योंकि हमारे पास एक सेट पैटर्न है क्वेश्चन करने का। बोलो बात समझ आई? जी सर। अब मेरी बात समझना, अपनी प्रैक्टिस का तरीका मत बदलना। आपको पता है कि आप जिस तरीके से प्रैक्टिस करते हो आपका हाथ उस तरीके से टिक जाता है।
एग्जाम में आपको अपने हाथ को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, दिमाग को चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद चलता है। अगर हर क्वेश्चन में आपने पैटर्न चेंज किया, अगर हर क्वेश्चन में आपने पैटर्न चेंज किया तो एग्जाम में आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आपने छोटा क्वेश्चन किया है तो उस तरीके का पैटर्न फॉलो करते हो, बड़ा हुआ तो उस तरीके का नहीं। हम डेप्रिसिएशन के चैप्टर में क्या और किसी भी चैप्टर में अपना पैटर्न चेंज नहीं करने वाले। आपको पता है ये एडवाइस किसने दी थी कि पैटर्न चेंज नहीं करना चाहिए था? आपने मूवी देखी है सर? कौन सी? थोड़ी सी बातें कर ले। एक मूवी आई थी चांदनी चौक टू चाइना, देखी है? जी सर। उसने अक्षय कुमार को ना ट्रेनिंग दे रहा था, सिद्धू को। तो उसने एक चीज बोली थी लास्ट में आकर के, जब वो लड़ नहीं पा रहा था, पता नहीं क्या नाम था उस विलियन का, आपको पता होगा। तो उसने कहा था आई डोंट नीड 1000 मूव्स जो आपने एक बार प्रैक्टिस किया हो, मुझे वो एक मूव चाहिए जो आपने 1000 टाइम प्रैक्टिस किया हो। तब उसको ध्यान में आया था ना, उसने फिर कैसे गाजर मूली की तरह उसको काट दिया था, नाम नहीं मेरे याद। तो समझ आया उसने क्यों कहा था? क्योंकि आप एक तरीके को अगर 1000 बार प्रैक्टिस करते हो तो आपका दिमाग और हाथ आपका पूरा टिक जाएगा उस चीज पे, और एग्जाम में आप क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दोगे, जैसे अक्षय कुमार ने, सिद्धू ने उसकी उड़ाई थी। बोलो बात समझ आई? आप पैटर्न चेंज करने वाले नहीं हो। हाँ जी सर, नहीं करेंगे, अब समझ आ गया। तो WDV के रजे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, आपने अपनी बुक में से भी कर सकते हो प्रैक्टिस। लेकिन अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा और क्या आगे करना है। जी सर, अब हमारी पूरी प्रैक्टिस होगी। तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ट शुरू किया था। तो डेप्रिसिएशन की हमने पहले डेफिनेशन देखी थी कि डेप्रिसिएशन इज अ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, नहीं सर, फिक्स एसेट। करंट एसेट्स की वैल्यू रिडक्शन नहीं होती, रिडक्शन फिक्स एसेट एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट लैंड। लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। ठीक है सर। ड्यू टू इसके रीजन थे कुछ, क्या थे सर? ऑब्सोलीट हो सकता है, डैमेज हो सकता है, एक्सीडेंटल और पैसेज ऑफ टाइम था, या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था। और हम डेप्रिसिएशन को एक नॉन कैश एक्सपेंस कहते हैं। जी सर, कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। और इसके अलावा क्या था सर? नॉन कैश एक्सपेंस के साथ आपने कहा था कि डेप्रिसिएशन को एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू। एग्जैक्टली हमें नहीं पता होता, लेकिन हमने कुछ तरीका अपनाया था। तो हमने एस्टिमेट करने के लिए 2 मेथड इजाद किए, SLM माने स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV माने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसके रेट पे चर्चा होगी थी कि रेट गिवन भी हो सकता है और कैलकुलेट भी करना आ सकता है। SLM का कैलकुलेट करना आ सकता है, WDV का कैलकुलेट करना नहीं आएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, उसकी चर्चा भी नहीं करनी, सिलेबस में भी नहीं है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना था? 100 ऐसा 1 माइनस ये था लाइफ मनी एंड स्क्रैप ओवर कॉस्ट। तो ये था, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन का पैटर्न देखा था। हमने कहा था कि जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो इस चैप्टर में डायरेक्टली लेजर अकाउंट पूछे जाएंगे। और लेजर अकाउंट्स में मेन क्या है? एसेट अकाउंट, और दूसरा है डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये 2 अकाउंट मेन है, और दोनों अकाउंट या तो हमसे SLM के स्टाइल में पूछेगा या फिर WDV के। तो हमने दोनों की प्रैक्टिस कर ली है। SLM में हमने प्रैक्टिस कर ली थी, पहले जर्नल बनाए थे, फिर जर्नल से लेजर बनाए थे, फिर लेजर बनाए थे। लेकिन WDV में हमने डायरेक्टली क्या बनाया? लेजर। इसके आपको जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ना ही जर्नल करके लेजर पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मेथड समझ आ गया है। तो ये कॉन्सेप्ट है राजे डेप्रिसिएशन चैप्टर का, आपको इसको बहुत तरीके से पढ़ना। अभी क्या सर डेप्रिसिएशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया? नहीं, एक चीज पढ़ी है। वो क्या है रजे? बहुत से स्कूल्स में ये टॉपिक छुड़वा देते हैं, बहुत से स्कूल में ये टॉपिक छुड़वा देते हैं, लेकिन ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसकी एडजस्टमेंट आती है। अगर आपने 11th में ये टॉपिक नहीं किया तो आपको 12th में वो चैप्टर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसकी एक एडजस्टमेंट आती है। वो क्या है? ध्यान से सुनना। डेप्रिसिएशन को
रिकॉर्ड करने के मेथड बोलो कितने होते हैं? 2 होते हैं सर, SLM और WDV। नहीं, वो थे डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के मेथड। क्या थे? चार्ज करने के मेथड। SLM स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV ये है डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के मेथड। सर ये क्या नई चीज है? यस, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के 2 मेथड हैं। सर रिकॉर्ड मतलब एंट्री तो सेम ही थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ऐसा एंट्री जनरलाइज करके हम रिकॉर्ड कर देते हैं। नहीं, वही तो प्रॉब्लम है। एक मेथड है नेट एसेट मेथड। क्या है? नेट एसेट मेथड। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है 12th के हिसाब से, हो सकता है 11 में इसका क्वेश्चन आए। और एक है ग्रोस एसेट मेथड। ग्रोस एसेट मेथड। सर ये क्या है? फिर सर अब हमने जो किया वो नेट एसेट मेथड था या ग्रोस एसेट मेथड था? क्योंकि हमने एक चैप्टर तो पूरा कर लिया, SLM WDV के क्वेश्चन कर लिए। वो आप बताना, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं, आप बताना कि हमने अब तक नेट एसेट मेथड फॉलो किया या ग्रोस एसेट मेथड फॉलो किया। ठीक है सर, रखो एग्जांपल, ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये है मिस्टर हसमुख। मिस्टर हसमुख, जैसा हंसता हुआ मुख है इसका। सर ये है मिस्टर खड़ूस। क्या है? मिस्टर खड़ूस। ठीक है सर, अब देखना, मिस्टर हसमुख ने ना एक कार खरीदी। क्या खरीदी? कार खरीदी 1 लाख की। कार खरीदी कितने की? 1 लाख की। और 1 लाख की कार खरीदने के बाद इसने एंट्री लिखी, कार अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख। जी सर, लिख दी। और इस हसमुख ने डेप्रिसिएशन का रेट हमसे कैलकुलेट करवा लिया। कह रहा भाई मैं 4 साल चलाऊंगा, आप मेरे को SLM से बता दो डेप्रिसिएशन कितनी लगी। तो हमने भी बता दिया, 1 लाख माइनस स्क्रैप नील है, डिवाइड बाय 4, 25,000 हर साल डेप्रिसिएशन लगाता था। तो 1 साल बाद इसने डेप्रिसिएशन लगाई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार 25,000। बहुत ध्यान से समझना, कार को जब ये परचेज करके लाया था, बैलेंस शीट में कार इसने कितने की लिखी थी? 1 लाख की। लेकिन हमने कहा था ना कि जो लिखेंगे सही लिखेंगे, सही के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। हाँ जी सर, जब हमने 1 साल बाद बैलेंस शीट में कार लिखी तो डेप्रिसिएशन क्यों लगाई? क्योंकि हमारा लॉस तो हुआ था। याद करो पहली क्लास मैंने कहा था कि अगर किराए पे ली है तो हमें रेंट देना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारी एसेट है तो हमें लॉस बियर करना पड़ेगा ड्यू टू रिडक्शन इन वैल्यू। तो ये डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों की थी सर? लॉस था। एक तो कारण ये था। हमने 2 कार क्यों लिखा? क्योंकि हमने कहा था कि बैलेंस शीट में जो लिखेंगे सही लिखेंगे, सही के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। हाँ जी सर, तो जब 2 कार किया तो ऑटोमेटिकली कार बुक्स में कितनी गिरेगी? 75,000। तो डेप्रिसिएशन को हमने कहां पे भेज दिया था? प्रॉफिट लॉस में, इस साइड पे 25,000। बोलो बात समझ आई? जी सर। ऐसा ही उसने अगले साल किया, डेप्रिसिएशन लगाई। डेप्रिसिएशन तो मतलब ऐसा इधर उधर घुमाई कार, कभी गोवा कभी कहां, तो पूरी 25,000 की डेप्रिसिएशन लगी। सर डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों की? ओहो, लॉस है। 2 कार क्यों की? फिर से वही, जो लिखेंगे सही लिखेंगे, सही के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। कार 75,000 की थी और कार यहां पे कितने की रहेगी? 50,000 की। ठीक है सर। फिर से इसने 1 साल यूज की कार, फिर से अच्छा यहां पे डेप्रिसिएशन कहां पे ट्रांसफर कर दी? प्रॉफिट एंड लॉस में। और यहां पे भी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार लिखा 25,000। सॉरी, डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों किया? यूज की तो लॉस डाल दिया, यहां पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन लिख दिया। ओके सर।
और बैलेंस शीट में जो लिखेंगे सही लिखेंगे, सही के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। कार कितने की रहेगी? सर ऑब्वियस है 25,000 की रहेगी। 50 में से 25 गया, 25 रह गया। और हां, प्रॉफिट एंड लॉस में अगले साल फिर से हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की, डेप्रिसिएशन टू कार। सर कार क्रेडिट क्यों की? कार की वैल्यू चली गई। हां, प्रॉफिट एंड लॉस में हमने डेप्रिसिएशन का लॉस बुक किया, कितना? 25,000। और बैलेंस शीट में जो लिखेंगे सही लिखेंगे, सही के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। कार की वैल्यू हमने नील कर दी। हां सर, अब तक यही तो चीज सीखी थी, यही तो प्रॉब्लम है। ये है मिस्टर खड़ूस। अब मिस्टर खड़ूस देखना क्या कहेगा। मिस्टर खड़ूस को ना मिस्टर हसमुख से एलर्जी थी। सर कैसी एलर्जी? जेलसी थी, जेलसी, बड़ा जेलसी रखता था इससे। तो इसने कार खरीदी तो कार तो मैं भी खरीदूंगा। कार अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसने जर्नल एंट्री डाली तो मैं भी जर्नल एंट्री डालूंगा। मैंने पूछा कार डेबिट क्यों की? कह रहा कार आई है हमारे पास। भाई कार रिश्तेदारों को दिखाएंगे, हमने 1 लाख की कार ली है। अच्छा तो दिखा दो भाई, बैलेंस शीट में कार 1 लाख की जब खरीदी थी, और हमने इसको कहा खड़ूस पता है डेप्रिसिएशन चार्ज करते होते हैं। कह रहा वो क्या होता है? मैंने कहा देख, कार को तू यूज करेगा, वो भी तो यूज कर रहा है। कह रहा हाँ यूज करूंगा। कह रहा फिर डेप्रिसिएशन पता है, कार यूज करेगा तो वैल्यू रिडक्शन होगी, वैल्यू रिडक्शन होगी तो उसका लॉस बुक करना पड़ता है हमें प्रॉफिट एंड लॉस में। खड़ूस कर अच्छा उसने किया है, फिर मैं भी करूंगा। तो हमने इसको भी बोला कि भाई कार कितनी देर चलाएगा? कह रहा 4 साल, तो 25,000 तक डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी। हाँ कह रहा मेरे को बताते रहो कि क्या करोगे। मैंने कहा देख 1 साल कार को यूज कर, अच्छा डेप्रिसिएशन को डेबिट कर 25,000, क्योंकि तेरा नुकसान हुआ है। हाँ कह रहे फिर डेप्रिसिएशन का करोगे क्या? हमने कहा इसको प्रॉफिट लॉस में लेके जाएंगे। कह रहा हाँ लेके जाओ, डेप्रिसिएशन डेबिट टू कार। कह रहे 1 सेकेंड, ये 2 कार क्या मतलब? मेरे पास तो एक ही कार है। अरे बेवकूफ आदमी, ये 2 कार का मतलब ऐसा नहीं है। डेप्रिसिएशन टू कार करने का मतलब है हम ना आपकी बैलेंस शीट में जो कार आपने 1 लाख की लिख रखी है, हम उसको 25,000 से कम करेंगे। यहां पे हम कार लिखेंगे कितने की? 75,000 की। कह रहा खबरदार, अगर हमारी कार को 75,000 की कहा तो हमने हमारी कार 1 लाख की थी, 1 लाख की रहेगी और 1 लाख की है, बात खत्म। हम रिश्तेदारों को क्या कहेंगे कि हमारे पास 75,000 की कार है। खबरदार अगर हमारी कार को कम किया। फिर मैंने कहा फिर डेप्रिसिएशन भी रहने दो। कहना नहीं, डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे, और डेप्रिसिएशन लगाएंगे प्रॉफिट लॉस में लेके भी जाएंगे। मैंने कहा ये क्या बात हुई? कह रहा ना 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 ना, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कार की वैल्यू कम नहीं करने देंगे। मैं कहा बेवकूफ आदमी, ऐसा थोड़ा होता है। कह रहा ऐसे करेंगे, अगले साल फिर से हम कार को यूज करेंगे, लिखेंगे डेप्रिसिएशन 25,000 हिसाब। खबरदार अगर 2 कार किया तो। मैंने कहा बेवकूफ आदमी, तो फिर मैं क्या लिखूं? डेप्रिसिएशन डेबिट टू खाली। कह रहा मुझे नहीं पता इस बात का। अगर हमारी बैलेंस शीट में 75,000 से फिर अब 1 लाख से कम की तो मेरा नाम खड़ूस है, जुलूस निकालूंगा आप लोगों का। ओफो, ये तो समस्या होगी। हाँ डेप्रिसिएशन में प्रॉफिट लॉस में लेके जाना चाहता हूं हर साल। ओ माय गॉड, लेकिन हमने तो रूल पढ़ा था डेबिट क्रेडिट 2 भाई हैं, जहां जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, वैसे जाते नहीं। तो ये तो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन तो लिखूंगा मैं। खबरदार अगर 2 कार किया, क्योंकि 2 कार करूंगा तो कार की वैल्यू कम होगी, और ये कह रहा है मैं कार की वैल्यू कम नहीं करने दूंगा। ओहो, तो यही तो समस्या है। क्या इस समस्या का कोई समाधान है? क्या मिस्टर खड़ूस मान जाएगा कि कार की वैल्यू रिड्यूस कर दो, या फिर हम इसको बोलेंगे कि भैया डेप्रिसिएशन भी रहने दे? क्या ये हमारी बात मान जाएगा? देखेंगे। यही प्रॉब्लम की वजह से हमने 2 मेथड बनाए हैं। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, ये है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसका 11th में क्वेश्चन चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन 12th पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इसकी चर्चा आज नहीं करेंगे। आज आपने WDV का कॉन्सेप्ट समझा और देखा कि 2 मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग है। कौन सा? ग्रोस एसेट मेथड और नेट एसेट मेथड। हमने अभी तक किस हिसाब से क्वेश्चन किए? ये वाला मेथड।
अब बाद में सोचना कि ये वाला नेट एसन मेथड था या ग्रोस एसन मेथड था। ठीक है, तो फिलहाल आप WDV के प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस काफी हो जाएंगे। अपनी बुक में से कीजिए, किसी की भी बुक में से कीजिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अलग से क्वेश्चन देंगे आपको, उसकी भी प्रैक्टिस करना, वो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो हमारे वेबसाइट पे लॉगिन करके हमें बता सकता है। तो क्लास इज ओवर, थैंक यू।